नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के आज की इस कक्षा में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं अभ्यास 20 भाग 1 नियमों वाला भाग अर्थात लेसन 40। आज के हमारे इस अभ्यास 20 के मुख्य पाठ्य बिंदु हैं गच्छत शब्द के रूप, लंग आत्मनेपदी धातु रूप, आयादी संधि और चतुर्थी विभक्ति। तो आइए हम चलते हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 20 पर। तो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के इस अभ्यास 20 में शब्दकोश के अंतर्गत 20 शब्दों की वृद्धि होने से हमारे कुल शब्दों की संख्या हो गई है 400 और इन 20 नए शब्दों में क खंड के अंतर्गत हमें पढ़ाए जा रहे हैं 15 वन्य एवं पालतू पशुओं के नाम। देखिए, सिंह शेर, व्याघ्र बाघ, वृक्ष रीछ, शूकर सुअर, वृक भेड़िया, शृगाल गीदड़, शशक खरगोश, वानर बंदर, वृषभ बैल, उष्ट्र ऊंट, गर्दभ गधा, कुक्कुर कुत्ता, मार्जार बिल्ली, अजह बकरा, मूषक चूहा। ख खंड के अंतर्गत कुछ विशेषण शब्द हमारे सामने हैं। देखिए, गच्छत माने जाता हुआ, पठत पढ़ता हुआ, लिखत लिखता हुआ, कुर्वत करता हुआ। ये विशेषण शब्द शत्रु प्रत्यय से बने हुए हैं और इनको हम आगे के पाठों में इसका विस्तृत विवेचन भी हम पढ़ने वाले हैं। शत्रु प्रत्यय से बनने वाले इन शब्दों का प्रयोग रहा है इस अर्थ में भी होता है, जैसे गच्छन अस्ति जा रहा है, पठन अस्ति पढ़ रहा है आदि। ग खंड के अंतर्गत हमें यहाँ पढ़ना है एक अव्यय यत। यत का अर्थ होता है कि, ये अव्यय है। पूर्व में हमने यत नाम का एक सर्वनाम पढ़ा है जो तीनों लिंगों में चलता है, जिसका अर्थ होता है जो। यह यौ ये पुल्लिंग में, या ये या स्त्रीलिंग में और यत ये यानी नपुंसकलिंग में वह सर्वनाम है, उसके रूप चलते हैं। पर यहाँ जिस यत की बात हो रही है वो यत अव्यय शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि उसने कहा कि वह कल आएगा आदि प्रयोगों में इस यत अव्यय का प्रयोग होता है और अव्यय होने के कारण इसके रूप नहीं चलते हैं। चलिए, यहाँ सूचना दे रहे हैं आपको कि सिंह डैश मूषक रामवत। तो ये सारे ही अकारांत शब्द हैं, 1 से लेकर 15 तक। तो इनके रूप राम की तरह चलेंगे और गच्छत से लेकर कुर्वत, इन 4 शब्दों के रूप गच्छत के तुल्य चलेंगे और अभी हम गच्छत के रूप देखने वाले हैं। कह रहे हैं गच्छत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 1 और पठत आदि के रूप भी गच्छत के तुल्य चलाओ। देखिए, अभी मैंने जो बात कही वो यहाँ लिखी है कि इस प्रकार के बने हुए अन्य शब्दों के लिए देखो अभ्यास 26 का व्याकरण। तो अभी हमें अभ्यास 26 देखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अभ्यास 26 पढ़ेंगे तब इन पठत गच्छत कुर्वत इत्यादि के रूपों को जानेंगे, इनकी व्युत्पत्ति को जानेंगे और इनके दूसरे प्रयोगों के बारे में भी जानेंगे। अभी हमें केवल पठत गच्छत इत्यादि के रूप चलाकर इसको एक विशेषण के रूप में जानना है और इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अभी हम यहाँ पर केवल पुल्लिंग शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं गच्छत शब्द के रूप बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो पहले से बनाकर आपके लिए दिया हुआ है, हलंत शब्द रूप बिना रटे कैसे बनाएं, उसमें जो अवशिष्ट सुप्रत्यय हैं वही सुप्रत्यय हम इस गच्छत शब्द में अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन प्रथमा द्वितीया में करना पड़ता है। बाकी इन्हीं अवशिष्ट सुप्रत्ययों से हमारे सारे हलंत शब्द रूप बन जाते हैं, इसलिए दूसरा कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी विधि से गच्छत शब्द के रूप बनाइए। मैं यहाँ पर बिना रटे हलंत शब्द रूपों को कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो फिर से लगा रही हूँ आई बटन पर। तो ये अवशिष्ट सुप्रत्यय है अह औ अह, अम औ अह, आभ्याम भी,
एभ्याम्भ्यः अहभ्याम्भ्यः अह ओह आम इ ओह सु। तो अब हमें गच्छत शब्द तकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप बनाना है, तो हमें उसी विधि से इन संक्षिप्त सुप प्रत्ययों को लगाकर गच्छत शब्द के रूप बनाना है। ठीक वैसे ही जैसे हमने भगवत, भवत इत्यादि के रूप बनाए थे, उसका वीडियो भी बना हुआ है, मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। केवल प्रथमा और द्वितीय में थोड़ा सा अंतर हमें करना होगा और हमारे गच्छत शब्द के रूप बन जाएंगे। देखिए, प्रथमा के एक वचन में तो बनेगा गच्छन, और द्वितीय और प्रथमा के ये अवशिष्ट द्विवचन और बहुवचन में इस गच्छत शब्द के बीच में एक न आ जाएगा, जैसे भगवत में आया था, भगवान, भगवंतो भगवंतः, भगवंतम भगवंतौ भगवतः हमने बनाया था। तो बस भगवत शब्द भवत शब्द में केवल ये जो प्रथमा का एक वचन है उसी में अंतर है, बाकी पूरे शब्द रूप वैसे ही बन रहे हैं। तो देखिए, यहाँ एक न आ रहा है प्रथमा के द्विवचन और बहुवचन में, और द्वितीय के एक वचन और द्विवचन में। बस इन रूपों को हमें याद रखना है। तो देखिए, गच्छत शब्द है, इसके बीच में एक न आ जाएगा तो हो जाएगा गच्छन्त, इन चार स्थानों पर केवल। और फिर वो अह औ अह हमको लगाना, प्रथमा का एक वचन हम छोड़ दें, गच्छन बन गया वहां। अब औ अह, तो गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः गच्छन्तम गच्छन्तौ, यहाँ तक न लगा है। और फिर इसी गच्छत में अह, गच्छतः गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः आभ्याम्भिः एभ्याम्भ्यः गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः गच्छतः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः गच्छतः गच्छतोः गच्छतां गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु। हे गच्छन, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्तः। ये वही भवत भगवत की तरह ही ये रूप भी चलते हैं। आइए अगला देखिए, पठत उसी तरह बनेंगे, पठन पठन्तौ पठन्तः पठन्तम पठन्तौ, यहाँ तक लगेगा न त के पहले, बाकी फिर पठत में ही वो रूप लगेंगे, पठता पठद्भ्याम पठद्भिः पठते पठद्भ्याम पठद्भ्यः पठतः पठद्भ्याम पठद्भ्यः पठतः पठतोः पठताम पठति पठतोः पठत्सु। हे पठन, हे पठन्तौ, हे पठन्तः। कुर्वत शब्द के देखिए, कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः कुर्वन्तं कुर्वन्तौ कुर्वतः कुर्वता कुर्वद्भ्याम कुर्वद्भिः कुर्वते कुर्वद्भ्याम कुर्वद्भ्यः कुर्वतः कुर्वद्भ्याम कुर्वद्भ्यः कुर्वतः कुर्वतोः कुर्वताम कुर्वति कुर्वतोः कुर्वत्सु। हे कुर्वन्, हे कुर्वन्तौ, हे कुर्वन्तः। इसी तरह और भी तकारांत शत प्रत्ययांत शब्दों के रूप हम बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं आत्मनेपदी धातुओं के लंग लकार को। सेव लंग आत्मनेपद, और यहाँ पर रूप लिखे हुए हैं, असेवत, असेवेताम, असेवंत। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये त पूरा है। असेवथाः असेवेथाम असेवध्वम असेवे असेवा वही, ये वही ये भी मिसप्रिंट है, असेवा में। चलिए इसको हम दूसरी साइड पर अच्छे से लिखकर याद करते हैं। उसके पहले ये संक्षिप्त रूप देखिए, अत एताम अंत अथाह एथाम अध्वम ए आवहि आमहि। बोलिए मेरे साथ, अत एताम अंत अथाह एथाम अध्वम ए आवहि आमहि। अब लंग लकार के जब रूप बनाने होते हैं तो धातु से लगने वाले इन तिंग प्रत्ययों को तो लगाते ही हैं, पर धातु के पूर्व में भी एक अ हमें जोड़ना होता है। तो देखिए क्या स्थिति बनेगी, अ, फिर उसके बाद यहाँ बीच में धातु और फिर अत, अ धातु एताम, अ धातु अंत। इस तरह से हमको लंग लकार के रूप बनाने होते हैं। ये काम तो हमने परस्मैपदी धातुओं में भी किया था। तो अब जब हम इनके बीच में धातु को लिखेंगे तो स्थितियां देखिए कैसे बनेंगी। अ लभ धातु है तो लभ, अलभ, अत अलभत, अलभ एताम, अलभेताम, अलभ अंत, अलभंत। इसके लिए भी आत्मनेपदी धातुओं के
विविध लकारों का वीडियो मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ, वहां विस्तार से ये सब समझाया गया है। आप उस वीडियो को देखकर आत्मनेपदी लंग लकार को याद कीजिए। अभी हम चलते हैं, इसको जोड़ कर देखिए क्या स्थिति बनेगी। अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभथाः, अलभेथाम, अलभध्वम, अलभे, अलभावहि, अलभामहि। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष में जो बन रही है स्थिति वो है अलभत। यहाँ पर हल नहीं है। परस्मैपदी धातुओं में हमने किया था अपठत, अपठताम अपठन, वहां त हल था। तो अगर किसी धातु के प्रथम पुरुष एक वचन में ऐसा रूप दिखता है जहां हल नहीं है, तो उसे गलत न समझें, ये समझें कि वो धातु परस्मैपदी नहीं है, वो आत्मनेपदी है। सेव धातु, चलिए बोलिए मेरे साथ, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर आपके जो क्रियात्मक वाले भाग में जितनी धातुओं के रूप बनाने के लिए आपको दिए गए थे वो सारे रूप मैंने यहाँ पर बनाए हैं। आप लोग साथ में बोलिए ताकि अनुवाद करते समय ये सारे धातु रूप आपके काम आएंगे। असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। वृद्ध धातु अवर्धत, अवर्धेताम, अवर्धन्त, अवर्धथाः, अवर्धेथाम, अवर्धध्वम, अवर्धे, अवर्धावहि, अवर्धामहि। देखिए वृद्ध धातु का जो रि है उपधा में लगा हुआ है, उसको जब गुण हो जाता है तो वृद्ध को वर्ध हो जाता है। सह, असहत, असहेताम, असहंत, असहथाः, असहेथाम, असहध्वम, असहे, असहावहि, असहामहि। याच धातु लंग लकारात्मनेपदी अयाचत, अयाचेताम, अयाचंत, अयाचथाः, अयाचेथाम, अयाचध्वम, अयाचे, अयाचावहि, अयाचामहि। अवर्तत, वृत्त धातु, वो वही स्थिति यहाँ भी हुई। देखिए वृत्त के री को जब गुण हो गया तो अर हो गया। अवर्तत, देखिए ये स्थितियां भ्वादिगण की धातुओं में होती हैं। मैं गण से संबंधित में एक वीडियो बना रही हूँ, बन जाने के बाद यहाँ आई बटन पर लगा दूंगी। तो धातु के जो 10 गण हैं उनमें कौन कौन से विकरण लगते हैं वो सारी की सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। और प्रत्येक विकरण लगने के बाद धातु में क्या क्या विशिष्ट परिवर्तन होते हैं उसका उल्लेख भी उस वीडियो में होगा। तो देखिए वृत्त को हो गया वर्त, फिर हमने उसमें अ लगाया तो अवर्त, अवर्तत, अवर्तेताम, अवर्तंत, अवर्तथाः, अवर्तेथाम, अवर्तध्वम, अवर्ते, अवर्तावहि, अवर्तामहि। अभाषत, अभाषेताम, अभाषन्त, अभाषथाः, अभाषेथाम, अभाषध्वम, अभाषे, अभाषावहि, अभाषामहि। अकूर्दत, अकूर्देताम, अकूर्दन्त, कूर्द धातु, अकूर्दथाः, अकूर्देथाम, अकूर्दध्वम, अकूर्दे, अकूर्दावहि, अकूर्दामहि। और अयतत, अयतेताम, अयतंत, यत धातु, अयतथाः, अयतेथाम, अयतध्वम, अयते, अयतावहि, अयतामहि। अब एक अंतिम धातु है वंद धातु, वंदना करना। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रही हूँ कि आपके क्रियात्मक वाले पृष्ठ पर, माने अभ्यास 20 का जो दूसरा पृष्ठ है, वहां पर जितनी धातुओं के रूप बनाने के निर्देश दिए गए हैं वो सारी धातुओं के रूप हमने यहीं बना लिए हैं। इसी प्रकार कुर्वत, गच्छत इत्यादि शब्द रूप बनाने के जो निर्देश वहां दिए गए हैं उनके शब्द रूप भी हमने इसी वीडियो में अर्थात लेसन 40 के वीडियो में ही बना लिए हैं। तो उस वीडियो में मतलब लेसन 41 में इनका पुनः से पाठन नहीं होगा। आप यहीं पर आकर
उनके उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो देखिए, अवंदत, अवंदेताम, अवंदंत, अवंदथाः, अवंदेथाम, अवंदध्वम, अवंदे, अवंदावहि, अवंदामहि। अब यहाँ पर एक सूचना दे रहे हैं कि लंग लकार में धातु से पहले अ लगता है, और अभी हमने जो लंग लकार के धातु रूप बनाए हैं उनमें हमने अ लगाकर ही रूप बनाए हैं। असेवत, असेवेताम, असेवंत। कह रहे हैं यदि धातु का पहला अक्षर कोई स्वर हो तो आ लगेगा, अ के स्थान पर आ लगेगा। जैसे ईक्ष इत्यादि धातुओं में पहला अक्षर स्वर है तो वहां आ, ईक्ष, तो आ और ई मिलके ऐ हो जाएगा, ऐक्ष, ऐसे रूप बनेंगे। ऐक्षत। संक्षिप्त रूप लगाकर अभ्यास 18 और 19 में दी गई लभ आदि धातुओं के रूप चलाओ। अभी हमने पिछली स्लाइड्स में बहुत सारे धातुओं के रूप चलाए हैं। उन्हीं नमूनों के आधार पर आप अभ्यास 18 और 19 की अवशिष्ट धातुओं के भी रूप चलाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तीसरे बिंदु में कह रहे हैं कि अभ्यास 10 और 11 में दिए गए चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास करो, क्योंकि अब इन पाठों में आत्मनेपदी धातुओं को पढ़ने के साथ साथ हमें कारकों की और विभक्तियों की पुनरावृत्ति भी करनी है, और आगे जो आपको अनुवाद करने हैं उसमें भी चतुर्थी के नियमों को आपको पुनः लगाना है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अभ्यास 10 मतलब लेसन 20 से लेसन 23 तक आपको अभ्यास 10 और अभ्यास 11 के पिछले पाठ मिल जाएंगे। उनको देखकर आप चतुर्थी के नियमों की पुनरावृत्ति कर लें। चौथे बिंदु में कह रहे हैं कि यत अव्यय के अर्थ में होता है। जैसे उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो उसने कहा कि सह अभाषत यत अहम न गमिष्यामि, इस अर्थ में यत अव्यय लगता है। अब नियम 54 के अंतर्गत हमको एक महत्वपूर्ण स्वर संधि पढ़नी है जिसका नाम है अयादि संधि, और उसका सूत्र है एचो यवा यावह। माने एच को आय, अव, आय, आव हो जाता है। एच का मतलब है ए, ओ, आई और औ। तो ए को क्रमशः होता है यथा संख्य, ए को अय, ओ को अव, आई को आय और औ को आव हो जाता है। कब? जब बाद में कोई स्वर हो तब। अब यहाँ पर इस छोटे से पाठ में इस पूरी संधि को पढ़ाया जाना संभव नहीं है, तो मैं यहाँ पर अयादि संधि का वीडियो जो मेरा बना हुआ है उसकी लिंक लगा रही हूँ। वहां जाकर आप इस अयादि संधि को भली भांति समझ लीजिए। और यहाँ एक नियम और बता रहे हैं कि शब्द के अंतिम ए या ओ के बाद अगर अ होगा तो ऐसा नहीं होगा, उसके स्थान पर दूसरी स्थितियां बनती हैं, तो उस संधि का भी नाम है पूर्व रूप संधि, और उसका वीडियो भी मैं यहाँ लगा रही हूँ आई बटन पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो आप ये दोनों संधियां माने अयादि संधि और पूर्व रूप संधि के नियम उन वीडियोस को देख करके अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ हम शॉर्ट में इतना जाने कि देखिए हरे धन ए तो बनता है हर ये, ए को अय हो गया हर ये। जे धन अह जयः, कवे धन ए कवये, भोधन अति भवति, पोधन अनः पवन। देखिए जो सब स्थितियां है ना, ये अभी पद बन रहा है। जैसे भू धातु में हम टिप प्रत्यय लगा रहे हैं, टिप का प्रथम पुरुष का एक वचन लगा रहे हैं अति, तो ये भो अति हुआ, फिर भो के ओ को इस एचो यवा यवा संधि से अव हो गया और फिर भव बना। इसी तरह पो अनः पवनः, नई अकह नायक, ऐ को आय हो गया, नायक गई अकह गायक। माने ये पूरा पद है और ये जो स्थितियां हैं ये पद के बीच की हैं। पर ये कह रहे हैं कि यदि पदांत ए या ओ हो, ये सब अपदांत थे अभी जो हम उदाहरण देख रहे हैं, पर कह रहे हैं यदि पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद अ होगा तो ये अय अव वाली स्थितियां नहीं बनेंगी। ये सारी बातें आप डिटेल में उन वीडियोस में देखिएगा। अभी हम यहाँ देखिए पौ धन अकह पावकः और द्वौ धन एतौ द्वावेतौ। अब हम आ गए हैं अभ्यास 20 के दूसरे पृष्ठ पर, अर्थात क्रियात्मक वाले भाग पर। यहाँ
उदाहरण के कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनको देखकर आपको आगे के अनुवाद करने हैं। अभी हमने पठत इत्यादि शब्दों के जो रूप याद किए, वो दो तरह से प्रयुक्त होते हैं वो शब्द, या तो विशेषण के रूप में पठन बालक, पढ़ता हुआ बालक, लिखता हुआ बालक, या फिर पढ़ रहा है, पठन अस्ति, लिखन अस्ति, कुर्वन अस्ति, कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है। इस अर्थ में भी इस शत्रु प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। यद्यपि इसका विस्तृत विवेचन हम अभ्यास 26 में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ देखें केवल कि बालकः पठन लिखन कार्यम च कुर्वन् अस्ति। बालक पठन माने पढ़ता हुआ, लिखन लिखता हुआ, कार्यम च कुर्वन् अस्ति और कार्य करता हुआ है। एक अनुवाद ऐसा भी हो सकता है, या हम ऐसा भी अनुवाद कर सकते हैं कि बालक पढ़ रहा है, लिख रहा है और कार्य कर रहा है। गच्छन्तं सिंहं पश्य, गच्छन्तं सिंहम, सिंह को देखो। कैसे सिंह को देखो? यहाँ देखिए विशेषण के रूप में ये गच्छन शब्द प्रयुक्त हुआ, तो सिंहम पश्य, सिंह को देखो, तो गच्छन शब्द में भी द्वितीया लगी। गच्छन्तम सिंहम पश्य, जाते हुए सिंह को देखो। बालकेन सह रामः तिष्ठति, बालक के साथ राम बैठा है। तो कैसे बालक के साथ? पठता, पढ़ते हुए बालक के साथ। ये विशेषण है बालक का, तो इसमें भी तृतीया लगी है ना, पठता, पठद्भ्याम, पठत भी। गच्छते शिष्याय पुस्तकम यच्छ, शिष्य को पुस्तक दो। शिष्याय पुस्तकम यच्छ, कैसे शिष्य को? जाते हुए शिष्य को। विशेषण है तो गच्छत शब्द की चतुर्थी में बनता है गच्छते, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्य, ऐसे रूप भी हमने बनाए थे। तो गच्छते शिष्याय पुस्तकम यच्छ। अब पंचमी, अश्वात बालक अपतत, अश्व से बालक गिरा। कैसे अश्व से? जाते हुए अश्व से। तो गच्छत शब्द में लगी पंचमी अश्व की तरह, तो हमारा वाक्य बना गच्छतः अश्वात बालक अपतत। लिखतः शिष्यस्य लेखं पश्य, लिखते हुए शिष्य का लेख देखो। वृकः गच्छन् आसीत्, वृक जा रहा था। अगर गच्छन् अस्ति लिखा होता तो हम कहते जा रहा है, आसीत लिखा है तो जा रहा था। रामः अभाषत, राम ने कहा यत्, देखिए ये यत् अभी जो हमने अव्यय पढ़ा, राम ने कहा कि स सदा सत्यम वदिष्यति, वह हमेशा सत्य बोलेगा। हाँ, तो यहाँ तक तो हो गया। हमने जो अभी तकारांत शब्द पढ़े या शत्रु प्रत्यांत शब्द पढ़े, उनके रूप चलाए हमने सभी विभक्तियों में, और यत अव्यय का प्रयोग करके वाक्य बनाया। अब यहाँ पर जो लंग लकार की धातुएं अभी हमने पढ़ी और जिनके हमने लंग लकार में धातु रूप बनाए, उनका प्रयोग करते हुए यहाँ उदाहरण के वाक्य दिए हैं कि रामः गुरुम असेवत। देखिए यहाँ पर ये हल लगा, ये गलत है, मिसप्रिंट है ना। असेवत, राम ने गुरु की सेवा की। धनम अलभत, धन को प्राप्त किया। अवर्धत, वृद्धि को प्राप्त हुआ या बढ़ा। अमोदत च, और प्रसन्न हुआ। ये हो गया प्रथम पुरुष का वाक्य। त्वम दुखम असहथाः, तुमने दुख सहा। कन्याम ऐक्षथाः च, और कन्या को ऐक्षथाः देखा। तो अब उदाहरण के वाक्यों के आधार पर अब आपको आगे के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ये आपके सामने संस्कृत बनाने के लिए क, ख और ग 3 खंडों में हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं। तो देखिए, जा रहा है, लिख रहा है, जाते हुए, इस तरह के प्रयोगों में हमको शत्रु प्रत्यय का जो हम लोगों ने अभी शब्द रूप याद किया है उसका प्रयोग करना है ना। एक मैं करके बता रही हूँ। शिष्य जा रहा है, तो शिष्यः जा रहा है, गच्छन् अस्ति। शिष्यः गच्छन् अस्ति। राम काम कर रहा है। कृष्ण लिख रहा है, तो लिखन अस्ति। कार्य कर रहा है, कार्यम कुर्वन् अस्ति। ऐसा हमको प्रयोग करना है। एक शेर जा रहा था। अब था के लिए भी हम वही शत्रु प्रत्यय के शब्द के रूप चलाएंगे, और था के लिए हम भूतकाल की क्रिया लगाएंगे आसीत। जाते हुए बाघ को देखो। अब यहाँ पर विशेषण विशेष्य का प्रयोग करते हुए हम बाघ को, बाघ में हम जब द्वितीया लगाएंगे तो गच्छत शब्द में भी द्वितीया का एक वचन लगाएंगे। जाते हुए बाघ को देखो। जाते हुए कुत्ते
कुत्ते के साथ। तो सह के योग में तृतीया लगी है, तो जब हम कुत्ते का जो संस्कृत शब्द है उसमें जब हम तृतीया लगाएंगे तो ये गच्छत शब्द में भी हम तृतीया लगाएंगे। और बकरा और बिल्ली भी है। देखिए बकरा, बिल्ली, कुत्ता, बाघ, शेर, इन सब के संस्कृत के नाम वहाँ शब्दकोश में दिए हुए, वहां से हमको उठाना है। पढ़ते हुए बालक को लड्डू दो, बालक को लड्डू दे, चतुर्थी लगेगी। पढ़ते हुए में भी चतुर्थी लगेगी। काम करते हुए शिष्य का काम देखो, तो शिष्य का काम षष्ठी है, तो यहाँ काम करते हुए में भी षष्ठी लगाएंगे। राम ने कहा कि वह जा रहा है, यहाँ यत अव्यय का प्रयोग। और ये जो अभी आपने जितने भी वन्य प्राणियों को और पालतू पशुओं को जाना है, उनको उनके नाम याद आपको करने हैं। और ये 10वें और 11वें अनुवाद को करना है। वन में शेर, बाघ, रीछ, सुअर, भेड़िया, गीदड़, खरगोश और बंदर रहते हैं। और नगर में घोड़े, बैल, ऊंट, गधे, कुत्ते, बिल्ली, बकरे और चूहे भी रहते हैं। इसका आपको अनुवाद करने के लिए उन शब्दकोश के उन शब्दों को उठाना है और उनको यहाँ पर प्रयुक्त करना है जो संस्कृत में दिए हुए हैं। अब ख खंड के अंतर्गत देखिए चतुर्थी विभक्ति के जो नियम आपको कह रहे हैं वो कि पिछले अभ्यासों में से देख के करिए। अभ्यास 10 और 11 से कि देने के अर्थ में कौन सी विभक्ति, रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति, नमः के योग में कौन सी विभक्ति, वो विभक्तियां आपको यहाँ पर प्रयुक्त करना। कुत्ते को भोजन दो, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, गुरु को नमस्कार है और धन के लिए पढ़ो। ये सारे पुनरावृत्ति के वाक्य हैं। और ग खंड के अंतर्गत आत्मनेपदी लंग लकार का प्रयोग करते हुए आपको तीनों पुरुषों में वाक्य बनाना है। उसने धन पाया, उसने गुरु की सेवा की। ये प्रथम पुरुष, तूने वृक्ष देखा, तूने कहा। मध्यम पुरुष, मैंने यत्न किया और मैंने विद्या सीखी। ये उत्तम पुरुष के वाक्य हैं एक वचन के। आगे हमको इनको बहुवचन में भी बदलना है। अब देखिए अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण करके आपको ये समझाने का प्रयत्न किया गया है कि इस तरह की गलतियां हम न करें। गच्छन व्याघ्रम पश्य ऐसा नहीं होगा। जब व्याघ्रम शब्द द्वितीया में है तो ये चूंकि गच्छत शब्द भी जो है इसका विशेषण है, तो ये भी द्वितीया में चला जाएगा और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा गच्छन्तम व्याघ्रम पश्य। इसी तरह पठन बालकम नहीं होगा। यच्छ है, तो यच्छ मैंने देना, देने के योग में चतुर्थी लगती है, तो बालकम नहीं होगा, बालकाय होगा। और जब बालकाय होगा तो उसका विशेषण भी जो है पठते, चतुर्थी में बनेगा पठते, पठद्भ्याम पठद्भ्य, ऐसे रूप चलते। तो पठते बालकाय मोदकम यच्छ, ये इसका सही अनुवाद होगा। कार्यम कुर्वन् शिष्यस्य, तो शिष्यस्य का ये कार्यम कुर्वन् विशेषण है, तो शिष्यस्य में षष्ठी लगी है, तो ये कुर्वत शब्द में भी षष्ठी लगेगी और वाक्य बनेगा कार्यम कुर्वतः शिष्यस्य। तो इसको आपको ध्यान से अनुवाद करने हैं। अब देखिए अभी जो मैंने बात कही वो यहाँ कही हुई है कि ग को बहुवचन में बदलो। वो ग में अभी हमने जितने भी वाक्य बनाए थे एक वचन के, उनको बहुवचन में बदलना है। और ये गच्छत पठत कुर्वत के रूप हम पहले ही बना चुके हैं और लंग लकार के रूप भी इन सारी धातुओं के हम पूर्व में ही बना चुके हैं। अब कुछ ये शब्द दिए हैं, इनका वाक्य बनाने हमको, इनका मतलब वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। और ये संधि करना है हमें इन शब्दों की, मुने, एक, अवे, एजे, अति, भो, अति। तो ये सारी संधियां आप तब कर पाएंगे जब अयादि संधि से संबंधित वीडियो को आप सब देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि इस पाठ के अंतर्गत पढ़ाई गई सारी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझकर आप क्रियात्मक वाले भाग के प्रश्नों को और अनुवादों को अच्छे से हल कर सकेंगे। बहुत शीघ्र इसकी आंसर की को भी YouTube पर अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।